चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो सेकंड बुक है जिसको हम पार्ट सेकंड बोलेंगे वो स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रल या समाकलन, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो जैसे कि इसका एक नया नाम और है, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। मतलब कि जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा था, जो अवकलन पढ़ा था, उसका जस्ट रिवर्स होता है। समझ में आ रही बात? डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज जो होता है ना, स्मॉल चेंज होता है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। और उन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, जस्ट उसका रिवर्स। जैसे मैंने एक वॉल का एग्जांपल दिया था, दीवार है कोई ईंटों की बनी हुई, तो उसमें जो एक ईंट है वो डेरिवेटिव का काम करेगी, ठीक है। और पूरी दीवार जो है उसको मिला देंगे हर एक एक ईंट को, तो क्या बन जाएगी पूरी दीवार, वो इंटीग्रेशन का काम करेगी। तो वो एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। समझ में आती है बात? जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, रोबोट रोबोट कैसे बनता है, पहले उंगली आती है फिर सिर आता है तो पूरा फिर रोबोट बन जाता है। देखा आपने मूवीज वगैरह में? तो क्या हो गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया, सारी चीजें उसके अंदर आके ऐड हो गई तो पूरा रोबोट बन जाता है। देखिए आपने रोबोट मूवी, वो चाकू छुरी उस पर लग जाती है, पूरा घूमता है, फिर वो रोबोट बनता है। तो वो पूरा उसका क्या हो रहा है, एक तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है, सारी चीजें आके उस पर चिपक जाती हैं, पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है उसका सेम। तो इंटीग्रेशन ये समझते हैं। अब आते हैं मैथमेटिकल क्या है इसका। और वैसे एप्लीकेशन तो काफी है ही, पूरा कैलकुलस है। मैंने बताया था जो कैलकुलस की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। मैंने स्टार्टिंग में जब कैलकुलस स्टार्ट करी थी तो वहां पे मैंने बताया था, साइंटिस्ट के दो नाम लिए थे, आपको ध्यान हो। तो कैलकुलस की जो स्टार्टिंग किसने की थी, न्यूटन और लेबनीज। जो शुरुआती कैलकुलस डेवलप हुई है, सोच मतलब कैलकुलस के बारे में जिसने बताया है, वो हमारे कौन थे, न्यूटन थे। वही उन्होंने ही समझ लो कैलकुलस की नींव रखी। उसके बाद धीरे धीरे चीजें होती गई, और उनके साथ उनके जो सहभागी या दोनों में वैसे कंट्रोवर्सी रहती है बहुत। लेबनीज थे एक मैथमेटिशियन, उन्होंने भी कैलकुलस में काफी काम किया है। तो जब भी कैलकुलस, अब जैसे इंटीग्रेशन और ये तुम्हारा डिफरेंशियल, सब कैलकुलस के अंदर ही आता है ना। कोई भी स्पेस में हमें कोई लॉन्चिंग करनी होती है तो सबसे ज्यादा यूज कैलकुलस का ही किया जाता है। नमस्ते, समझ में आती है बात नहीं? तो कैलकुलस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो चीजों को, है ना। इनके एप्लीकेशन अभी इसी ट्वेल्थ के अंदर भी एक चैप्टर है आपका, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि हमने जब डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, अवकलन स्टार्ट किया था, तो हमने उसमें डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, अभी पढ़ के आए हैं क्वेश्चंस, है ना। वॉल्यूम के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। इसमें स्पेयर था, मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था कि क्वेश्चंस करने का मकसद खाली क्वेश्चंस करना नहीं है, उसकी फीलिंग क्या है, वो आउटकम क्या दे रहा है, उसको भी थोड़ा अपने माइंड से कनेक्ट करो। मैं हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, वरना फिर क्वेश्चन रह जाएंगे अगर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आप खुद भी कनेक्ट करा करें, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बताया इसका नाम एंटी डेरिवेटिव्स है। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि डेरिवेटिव का मतलब अपकलन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो अपकलन और इसका प्रति अपकलन जस्ट उल्टा हो गया। तो अगर मैं बोलूं, जैसे डिफरेंशियल आपको पता है, एक्स का अगर डिफरेंस करते हैं तो वन आता है, बट अब वन का तुम इसका जस्ट उल्टा करोगे, देखो तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आएगा। समझ में आई बात? ऐसा चलता है। अब होता क्या है, इंटीग्रेशन भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अभी शुरुआती जो लेक्चर्स होंगे, जो भी हमारे लेक्चर होंगे, उनमें पढ़ेंगे हम इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। कितने प्रकार के होते हैं इंटीग्रेशन, दो प्रकार के, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या मतलब, कैसे पता करें। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये लिखा है एक्स का डिफरेंशियल वन होता है, आप बताया, आपको पता है, अभी आपने बताया। मैं आपसे पूछूं भाई डी ओवर में एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल क्या होगा, बताओ। ये भी वन बताओगे आप, अरे बोलो। तो अब मैं पूछूं आपसे डी एक्स, एक्स प्लस टू का डिफरेंशियल बताओ, ये भी वन बताओगे आप। बात समझ में आ रही है? तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि इस भैया इस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन भी हो सकता है, एक्स प्लस टू भी हो सकता है नहीं हो सकता है, अरे बोलो आप। जब आप इस वन को एक्स लिख रहे हो तो आप लिख किस किस सेंस में लिख रहे हो आप बोल रहे हो कि इसका डिफरेंशियल वन होता है तो इस वन का एक्स प्लस वन भी हो सकता है, क्योंकि जस्ट उल्टा ही तो है। तो इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, इसका मतलब यहां पर ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसके अंदर सी कांस्टेंट एक ऐड करा जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा ना, वन टू थ्री, वो किस में आ रहा होगा, सी के अंदर आ रहा होगा, इसलिए कांस्टेंट इसके अंदर ऐड किया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्योंकि बात समझ में आ रही है, यहां से पकड़ पा रहे हो बात को, कि x प्लस वन का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वन है, x प्लस टू का भी डिफरेंशियल वन है।
और x का भी 1 है, तो इसका मतलब इस 1 को हम x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है कांस्टेंट, उसको हम c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड हो रही है मेरी बात का, पकड़ पा रहे हैं बात को? सही है ना यहाँ तक? ठीक है। अब तुम इसका अगर तुम जब भी डिफरेंशियल करोगे हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा? x ही मिलेगा। c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, समझ रहे? 5 6 7 उसका डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है, तो वापस वही मिल जाएगा ना अपन को। क्लियर है ना? तो ये c क्यों ऐड करा गया, इसको बोलते हैं समाकलन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? समाकलन अचर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना? मिक्स हो रहा है ज्यादा हो कभी कभी हिंदी इंग्लिश। समझ में आ रही है इतनी बात? इतना क्लियर है? चलिए, तो जब भी अब हमें कैसे पता चलेगा भाई ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ठीक है, हमेशा आपको इनफाइनाइट में जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। एस होता है ना, एस, इसको खींच दो, एस को ऊपर से पकड़ के और नीचे से खींच दो, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। और जैसे कि अगर खाली डी कुछ नहीं होता, ओवर में रिस्पेक्ट भी होता है उसका, डी ओवर डी एक्स पूरा एक डिफरेंशियल को डिनोट किया जाता है। ऐसे नॉर्मल जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो उसका रिस्पेक्ट भी लगाओगे आप, ये इसका रिस्पेक्ट है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। समझ में आती है बात नहीं? और जिसको भी ऑपरेट करना है उसको इसके अंदर लिख दो, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ तक है? ठीक है। अभी मैं नाम नहीं बता रहा क्या इंटीग्रांट है क्या क्या है, वो मैं अभी डिटेल अभी बता रहेंगे, करते करते चीजें समझ में। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ में आती है बात? चलिए, तो ये जैसे आपको समझ में आया ये कांस्टेंट मैंने क्यों लगाया, इतना क्लियर हो गया होगा। अब जैसे लॉग का क्या होता है डिफरेंशियल, 1/x, तो अब आपको 1/x का आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या होगा? log x। सिंपल है ना? तो अगर जिसको डिफरेंशियल या डेरिवेटिव अच्छे से आता है उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो थ्रू आउट यही चीजें चलती रहेंगी पूरी बुक के अंदर, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट बुक पढ़ के आए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और नहीं भी पढ़ के आए हैं तो ये बस बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये आपको आराम से सेकंड बुक समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं साइड में ये भी लेके चल रहा हूँ, और साथ 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 आपको सेकंड बुक का ही बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, अब देखो ध्यान से, तो इसका क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा प्लस c। और जैसे इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, इसमें जस्ट उल्टा होगा, पावर जुड़ जाएगी, पावर में एक जुड़ जाएगा, इसमें घटता है इसमें जुड़ता है, और इसके आगे आता है इसके डिवाइड में आता है, और जो पावर में जुड़ता है वो इसके डिवाइड में लिखा जाता है नीचे, इस तरीके से होता है। ठीक है? सेम देखो, ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग, इसमें होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग, सही है, और प्लस सी डिवाइड में चलता है इसमें। ठीक, ई की पावर एक्स का इसमें भी ई की पावर एक्स ही होता है प्लस सी, और साइन का इसमें ई की पावर एक्स ही होता है, साइन का क्या होता है? कॉस, और कॉस का साइन, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स। तो इधर सी होता है, इसमें माइनस लगता है ना इधर, ठीक है। इधर देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, अभी बताएंगे। और टेन का होगा क्या? नहीं होगा, किसका होगा? सेक स्क्वायर का होगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x। अरे वहां समझ में आई नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब बात आई सी की, तो सी तो आप लगाओगे ही, ये तो समाकलन इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगाओगे आप। अब इसमें ध्यान दो, ये तो वैसे फर्जी बात बता रहा हूँ कि इधर सी है माइनस लगा दिया, बट एक्चुअल में जो बात थी वो तुम्हें पता है, जब मैंने डिफरेंशियल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि माइनस क्यों आया, बस वो प्रिंसिपल से हमने इनको प्रूव भी किया था कि साइन का कॉस कैसे होता है, कॉस का साइन कैसे होता है ना? ये तो फर्जी वाली बात है कि माइनस, ये तो याद रखने के लिए बता रहे हैं, वैसे एक्चुअल मीनिंग तो तुम्हें पता है माइनस क्यों आया है, वो फॉर्मूले की मदद से आया था, है ना, जब हमने इसको ड्राइव किया था, याद है आपको? हाँ, तो वहां से चीजें हुई हैं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन में क्या होगा। साइन का कॉस्ट हो जाएगा, जैसे आप इधर देख के माइनस, जैसे इधर सी होता था तो आप इधर माइनस लगा रहे थे, इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें आप इधर सी होगा तो इधर ही माइनस लगाओगे, आंसर में सी होगा तब माइनस लगाओगे इधर, क्योंकि उल्टा चलता है ना इसमें भी। समझ में आ रही बात नहीं? अब तुम सोचो यहाँ सी आ रहा है इधर माइनस लगाओ, नहीं, आपको आंसर में देखना है, आंसर में सी है तो माइनस लगाना है, वरना नहीं लगाना। ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, तो कुछ फॉर्मूलेज और रह गए, इसको नोट करो पहले फटाफट, अभी इसी को आगे प्रोसीड करते हैं ना। अभी रह गए हैं कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कि 9, आपको याद हो गई, डेरिवेटिव में साइन कॉस टेन, और क्या होता था? कॉट, कॉट का बताओ क्या होगा?
कॉट एक्स का क्या होता था, बोलिए भाई, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन, सिंपल। तो इसका इंटीग्रेशन भी बताइए, अब इधर इधर इंटीग्रेशन चल रहा है ना अपना, तो किसका होगा, कोसेक का होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और बताइए भाई, साइन कॉस टेन क्या होता था, सेक का क्या होगा, सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू एन एक्स। तो इधर बताइए भी इसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स होगा ओनली, और प्लस सी, लेफ्ट। और बताइए, कोसेक एक्स क्या होगा, माइनस के, बोलो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इधर बताइए इंटीग्रेशन का, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, है सिंपल एकदम। चलो, कोई बात ना, कोई ना, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अरे सेक एक्स का क्या समझ में आया, कॉट एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये आएगा, जस्ट इसका रिवर्स ये है, जस्ट इसका रिवर्स ये है। तो ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूला हो गए, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर वो होंगे फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला अगर याद है तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो वो जो शुरू के क्वेश्चंस होंगे ना, उनको बोलते हैं, मतलब कोई वैसे रूल तो नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही होंगे, बिना फॉर्मूले के हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला कर रहे हैं। और इनवर्स में भी थे आपके, इनवर्स वाले भी बता दीजिए यहां से, क्यों भाई, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बताओ, क्या होता था, वन अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से टेन का भी होता था, याद होगा आपको, टेन इनवर्स एक्स का बताइए, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर देखिए जरा, इसका भी कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो अब इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, कितना आएगा इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, कितना आएगा इसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अरे बात समझ में आती है, बहुत ही सिंपल है एकदम, इजी है, इनको समझो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, लास्ट एक, क्या होता था, सेक इनवर्स एक्स का, बताइए भाई, वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, या वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन और डीएक्स, तो क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब बस अगर इनमें निगेटिव आ जाता है तो आपको पता है वो, अगर इसमें निगेटिव आ जाए तो क्या बन जाएगा, कॉस, इसका निगेटिव आ जाए तो कॉट बन जाएगा, और इसमें निगेटिव आ जाए तो कॉसेक बन जाए, पता है ना ये बात, सिंपल एकदम। तो अगर इनके इंटीग्रेशन के अंदर अगर निगेटिव निगेटिव आ जाता है तो कौन से बन जाएंगे, इनके अपोजिट वाले जो होते हैं, जैसे साइन का है तो वो कॉस का बन जाएगा, सिंपल। तो बेसिकली यही हमारे फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो वो इनकी नीड है फिलहाल के लिए, तो इनको अच्छे से आना चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रेशन के बारे में, कि भाई ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑपरेटर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर। इंटीग्रांड, ये बीच में जो है इसको इंटीग्रांड बोलते हैं, जो भी फंक्शन होगा क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रांड, इंटीग्रांड, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर देखो, इसको प्रिमिटिव्स या एंटी डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम, ये इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव्स, ये तो आपको पता ही है। ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये होता है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, या रिस्पेक्ट बोल दो इसको,
क्या होता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। तो ये जो दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन का साइन, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोल दो इसको। ठीक है, अंदर जो होता है वो इंटीग्रांट होता है, ये रिस्पेक्ट या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पूरे की पिक ले लो आप अच्छे से। जैसे समेशन देखा होगा आपने, समेशन, समेशन का काम भी क्या होता है? जोड़ना। और इंटीग्रेशन का काम भी क्या होता है? जोड़ना। तो कोई डिफरेंस बताएगा इंटीग्रेशन में और समेशन में क्या डिफरेंस होता है? ये किस तरीके से जोड़ता है और ये किस तरीके से जोड़ता है? पार्टिकल को जोड़ता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को। ये एक बार में पूरे का इंटीग्रेशन दे देता है तुम्हें, लो ये आएगा। हाँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पूरी दीवार का। ये छोटे छोटे पहले 4 ईंटों को पकड़ के उसका बताएगा, 5 ईंटों को पकड़ लेगा फिर उसका बताएगा, एक बार में नहीं बताएगा ये। समझ में आ रही है बात नहीं? अरे क्लियर हो रही है? ये पूरी एक बार में पूरी दीवार का निकाल के दे देगा आपको। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अरे ठीक है, इसका तो मुझे साइन का इंटीग्रेशन पता है, साइन 2x का नहीं पता इंटीग्रेशन। क्या पता है? नहीं पता ना हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये आएगा इंटीग्रेशन के अंदर साइन 2x, और ये रिस्पेक्ट इसका। ठीक है, और आई से चाहो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटीग्रेशन को, चाहो तो कर दिया। ठीक है, चाहा मैंने इसलिए लिखा। अब क्या किया देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करना, खाली ऐसे इंटीग्रेशन मत कर देना, गलत हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ जिसको भी लिखना है उसको इसके अंदर आना पड़ेगा, रिस्पेक्ट के और इंटीग्रेशन के अंदर बीच में। ना इसको इधर कर सकते ना इसको बाहर कर सकते इंटीग्रेशन से। समझ में आ रही बात? बाहर वही हो सकता है जो कांस्टेंट होता है, मतलब एक्स को छोड़ के कुछ और हो तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब साइन का मुझे पता है क्या होता है, कॉस। तो मैंने साइन का कॉस तो कर दिया, हाँ अभी लगाएंगे। और सी जब आता है तो माइनस लगता है। बट आपने बोला भैया साइन एक्स का होता है वो, तो ये तो साइन 2x है, 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, 2x। तो उसका एक्स्ट्रा में क्या करते थे आप? डिफरेंशियल में इनटू में करते थे ना, डिफरेंशियल इसके डिवाइड में करते हैं। इसके किस में करते हैं? 2 into 1 और प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। बस इतना। अरे आगे समझ में? उसका इनटू में करते थे, इसका डिवाइड में करेंगे, और 2 बन जाए क्या होगा? 2। ये सिंपल आंसर आ गया इसका। अरे आ रहा है समझ में? सिंपल है। अब इधर आइए जरा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन इसका करना है cos 3x का और dx। तो करो, क्या आएगा इंटीग्रेशन? cos का क्या होता है? sin x, sin x कर दिया, और 3x आ गया, 3x एक्स्ट्रा है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने तो कहां करेंगे? इसके डिवाइड में। क्या आएगा? 3 प्लस सी। अरे समझ में आया? अगर डिफरेंशियल होता तो इंटू में 3 लिख देते अपन, डिफरेंस तो पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वही चीज है। इधर आइए आप, e की पावर, इन सबका इंटीग्रेशन करना है बोल रखा है उन्होंने, तभी हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या आएगा इसका? e की पावर 3x का e की पावर, वो e की पावर 2x का e की पावर 2x, क्योंकि इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है। कौन है एक्स्ट्रा? 2x। तो 2 और x का क्या हो जाएगा? 1 और प्लस, ये आंसर आ रहा है भाई समझ में? ठीक, इधर आइए जरा, पहले नोट कर लो उसके बाद, पहले इधर देखो उसके बाद नोट करना है यार। ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर ये है, और ये क्या है? dx। तो यहां बता सकते हो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? जैसे कि अभी हमने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा? ये वाला, x की पावर n और dx इक्वल टू क्या था? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस ये था। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं क्या करूं, जैसे x की पावर मैंने 5 लिख दिया, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। यही तो आएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो भैया। ठीक है, मैंने लिख दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 2। अब मैं क्या इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3, एक जोड़ दिया ऊपर एक जोड़ दिया नीचे, है ना? कर सकता हूं इसे। बट एक्चुअल में ऐसे में नहीं कर सकता, ये जो होता है ना फॉर्मूला, ये सिर्फ लीनियर के लिए लगता है। किसके लिए? मतलब अंदर 1 पावर होनी चाहिए तभी लगा सकते हो आप इसको। इसमें 1, तो जैसे अगर मैं कर सकता हूं इसको, अब मैं कर सकता हूं, बट अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी पावर हो गई? 2 पावर हो गई, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रही है बात ना? तो ये कब लगता है फॉर्मूला? जब हमारा एक्स लीनियर हो, लीनियर मतलब जिसकी 1 डिग्री होती है उसके लिए करते हैं। बाहर होल स्क्वायर में कितनी भी पावर हो उससे मतलब नहीं, एक्स लीनियर होना
चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? तो अभी बताओ इसमें एक्स लीनियर है या, तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्मूला, नहीं कर सकते हैं ना? तो क्या आएगा बताओ इसका, ए एक्स प्लस बी और पावर कितनी, 3 और नीचे भी 3। अभी तो पावर का हुआ है ना, अभी तो अंदर वाला रह गया, तो इसको डिवाइड में करो। ए तो ऐसे ही आगे एक्स का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0। डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों एक साथ होते हैं। इंटीग्रेशन कर दिया और जो एक्स्ट्रा है उसका डिवाइड में डिफरेंशियल कर दिया। तो समझ में आया? तो खाली क्या बचा, ए3 यही तो बचा। अरे एक्स का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, ये बचा ए प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। आ रही बस में कोई दिक्कत है क्या इसमें? वेल डन एकदम। चलिए इधर आइए जरा, इसको देखें। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x और dx, करो जरा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और dx, तो ये सबके साथ जा सकता है इंटीग्रेशन। ए एक्स के साथ भी जाएगा, प्लस का चिन्ह दिख रहा है, इसके साथ भी जाएगा, और प्लस सी के साथ भी जाएगा। ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, देख रहे हैं, सबके साथ अलग अलग ले सकते हैं, माइनस में हो तब भी, बट इनटू में नहीं होता ऐसा। जैसे इनटू में उसमें होता है रूल, ऐसे इसमें भी इसमें रूल होता है। जब दो फंक्शन एक साथ होते हैं इनटू में, तो उसका भी रूल है, इसका भी रूल है, तो बाय पार्ट रूल बोलते हैं, बाय पार्ट्स, ठीक है इंटीग्रेशन। तो फिलहाल अभी ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा और दोनों के साथ जा सकता है। इसका मतलब माइनस ई की पावर 3x और dx, सही है इतना। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा जानता है, अभी तो करके आएगा आप। क्या आएगा, cos 2x अपॉन में 2 और माइनस का साइन। इंटी क्या भैया यहाँ सी लगाएं, अलग अलग बार बार सी लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर में सी ऐड कर दिया करो बस। सब में अलग अलग सी नहीं लगाना है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4। अरे 4 तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ गया। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और 3x का दोबारा होगा 3 नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने। और प्लस दोनों का हो चुका है इंटीग्रेशन, प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? सही है भैया, कोई दिक्कत? ये वाला बेटा अभी समझा रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो, साइन का कॉस हो गया फॉर्मूला, ठीक है। साइन ये है नहीं, साइन 2x है, 2x का दोबारा करना पड़ेगा, x का 1 हो गया 2x, x का हमेशा 1 ही होता है, माइनस का चिन्ह। 4 बाहर आ गया, क्यों आ गया बाहर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। e की पावर x का ये करा था मैंने, देख e की पावर 2x का e की पावर 2x 2 नीचे आ जाता है ना, ऐसे e की पावर 3x का e की पावर 3x 3 नीचे आ गया, और प्लस इसके साथ लिखा, और dx इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी लिखोगे इंटीग्रेशन प्लस 1 और dx। यहां तक समझ में आया या नहीं? इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतना क्लियर हुआ। कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, e की पावर 3x और dx प्लस ये आ गया 1 और dx। अब आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, देख होता है e की पावर x, बट ये e की पावर x थोड़ी है, 3x है ना, 3 नीचे लिख दो बस, आ गया इंटीग्रेशन। प्लस ये इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, x, और प्लस c लगाते ही हैं हम, सिंपल है। अब मैं तुमने जैसे इसका रट लिया x, तो मैं तुमसे कहूं भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताइए जरा, इसका इंटीग्रेशन बताओ। हेलो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा निधि? 1 होगा, x क्या होगा, z होगा ना इसका इंटीग्रेशन, है ना? क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन ये डिफरेंशियल है, ध्यान दो उधर, ये डिफरेंशियल है, इसका उल्टा है, तो इस डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन खत्म हो गया, कौन बच गया, ऐसे होता है। लॉजिक समझो, रटो मत। मुझे बता रट रहे थे तुम, तभी तो मैंने क्वेश्चन अराइज किया। समझ में आ रही है बेटा बात? इंटीग्रेशन और ये रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन खत्म, कौन बचेगा, थीटा बच जाएगा। तो ये रिस्पेक्ट चेंज हो सकता है, रटो मत कि एक्स से तो एक्स ही रहेगा हमेशा। समझ में आ रही बात? नहीं, तभी तो गलती करते हो तुम पेपर में जा जाके। चलिए खैर, नेक्स्ट अगला देखें जरा, इसको देखो। इंटीग्रेशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, है ना। करो जरा मल्टीप्लाई, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 अपॉन, अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और dx, दोनों से हो गई मल्टीप्लाई, इससे तो कट ही जाएगा ये, बोलो।
क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, दोनों के साथ लेके जाओ अलग अलग इंटीग्रेशन, इसके साथ अलग इंटीग्रेशन माइनस इसके साथ अलग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाता है तो कितना ना जुड़ेगा, तो कितना हो गया 2+1, और नीचे भी यही आएगा 2+1, जो ऊपर वही नीचे, और यहां पे क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डी खत्म, क्या बचा x प्लस सी, तो आंसर क्या आ गया x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। सी लिखना जरूरी है, सी लिखना क्यों जरूरी है ये मैं अभी बता चुका हूं 5 सेकंड पहले। इसको करो इंटीग्रेट, देखो वही अभी अभी मैं इस पे ही बात कर रहा था, इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया बना के, ये वाला, ये देखो बेटा क्या दिक्कत है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी, एक्स एक्स कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 बच गया, सिंपल है इतना। इंटीग्रेशन इसके साथ भी लिख सकते हैं, और रिस्पेक्ट भी आएगा अंदर, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जहां जहां इंटीग्रेशन वहां वहां रिस्पेक्ट। ये जो बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब मैं तुमसे पूछूंगा एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, 3 में एक जुड़ जाता है बेटा, 3 में एक जुड़ जाता है, तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हो आप तो, और नीचे भी आया समझ में। अगर मैंने यहां लिख दिया 100, तो यहां क्या आएगा 101, इस तरीके से 101 आ जाएगा, 100 का एक बढ़ जाता है। अरे बात समझ में आ गई, उसमें घटता था इसमें बढ़ता है, डिफरेंशियल में घटता था ना, बस। तो अब ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए कि ये 1 का 3 कैसे आ गया, एक बढ़ जाता है सिंपल है, और जो ऊपर है वही नीचे लिखा जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन से डी खत्म हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, कांस्टेंट तो आता ही है, तो वही मैंने उतार दिया। आया क्लियर हुआ, चलिए इधर देखो जरा, इसका इंटीग्रेशन सबके साथ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी और डी एक्स, ध्यान दो इधर, कांस्टेंट बाहर अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स, कांस्टेंट बाहर अंदर क्या बचा एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट बाहर अंदर क्या बचा 1 डी एक्स, कांस्टेंट सब बाहर आ गए, सही है भैया। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बताओ सचिन, इसका इंटीग्रेशन बताओ, कितनी पावर है 3 हो जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी 3, सही है। बी ऐसे आ गया, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितनी पावर है, कितनी पावर है 1, तो कितनी पावर हो जाएगी 2, और नीचे भी तो एक बढ़ जाती है पावर, प्लस सी ऐसे आ गया, अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन से डी हट के क्या आएगा एक्स, अब क्योंकि सी एक आ चुका है ऑलरेडी, तो कोई समाकलन हमें कांस्टेंट है वो तो कुछ और ले लो, क्योंकि ये सी आ गया है, तो इधर क्या ले लो फिर कुछ और कांस्टेंट ले लो, क्योंकि कांस्टेंट तो सब में लगाना पड़ता है ना। अब सी सी एक जैसा हो जाएगा, तो कुछ और ले लो, क्या ले लूं, के लगा लो, के क्या है यहाँ पे समाकलन, अच्छा ठीक है, क्योंकि सी सी एक जैसे हो जाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने उसको के ले लिया। नेक्स्ट इधर आओ, इंटीग्रेशन अंदर लेके जाओ, 2x² प्लस ई की पावर, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं अब इसको, बेटा करो इंटीग्रेशन x² dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन x dx आ गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x² dx का होगा प्लस ई की पावर x और dx, करो जरा इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा बताओ 3 और नीचे 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, और प्लस c, सिंपल है ना। अरे बोलो, इधर आइए करो उसका। अब देखो इसमें वो पावर नहीं लगा सकता, क्यों, वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता इसमें, x की पावर कितनी आ रही है 1/2, अरे बात समझ में आ रही है, अभी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसकी पावर 3 अपॉन में 3 कर दिया था ना मैंने, वो कर सकता हूँ क्या इसमें 3 अपॉन में 3, नहीं कर सकता ना, इसकी पावर कितनी है एक्स की 1/2, जबकि होनी कितनी चाहिए थी 1, तो मैं कर लेता ऐसा। अरे बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, चलिए तो इसको फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूँ, चलिए करो उसको इंटीग्रेट, फॉर्मूला ओपन करो, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस है तो क्या आएगा माइनस का फॉर्मूला है और dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, और रूट से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हटा दो, स्क्वायर से रूट हट गया, इसका भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, -2 और dx, अरे बोलो भैया यही तो बचेगा, इंटीग्रेशन सबके साथ जाएगा, लेके जाओ इंटीग्रेशन सबके साथ, कितना कितना आएगा बोलो, अरे बोलो भाई, इसका इंटीग्रेशन x dx प्लस
1/x dx माइनस 2 और dx कांस्टेंट तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴ अरे बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई log x वेरी गुड कुछ मॉड में भी लिख देते हैं ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है log x लिखो या mod x लिखो एक ही बात होती है माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा अरे ये कांस्टेंट बाहर ले लोगे तुम तो अंदर तो वही बचेगा बोलो तो क्या हो जाएगा इसका 1 का x हो जाएगा डी से हट जाएगा प्लस सी अरे समझ में आया ना